चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स से रिलेटेड एमसीक्यू, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स इनटू, ऑप्शन ए है वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। बी है वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सी है वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 2। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच बांटते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग पार्टनर इज, मतलब जब पुनर्मूल्यांकन करते हैं हम संपत्तियों दायित्वों का, तो जो उससे लाभ या हानि होता है वो साझेदारों को किस अनुपात में बांटा जाता है। ऑप्शन यहाँ जो अवेलेबल है वो है ए है नए अनुपात में, न्यू रेशियो। बी है त्याग के अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी है पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो। डी है पूंजी अनुपात में, कैपिटल रेशियो। तो जो पुनर्मूल्यांकन पे लाभ या हानि होता है उसको हम पुराने अनुपात में पार्टनर्स में बांटते हैं। मतलब यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुराने अनुपात में, ओल्ड रेशियो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है जब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म टेक्स प्लेस वेयर एवर देयर इज। ऑप्शन ए है नए साझेदारों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। बी है वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। सी है साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। डी है उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब ए बी सी तीनों जो हैं वो हो सकते हैं या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज। ऑप्शन ए है व्यय, एक्सपेंसेस। बी है हानि, लॉस। सी है आय, इनकम। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो फर्म के लिए आय होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, आय, इनकम। क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन। ऑप्शन ए है फर्म का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म। ऑप्शन बी है फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन सी है फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 6। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है। चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। ऑप्शन ए है फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन बी है फर्म का समापन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऑप्शन सी है फर्म का एकीकरण, एमलगमेशन ऑफ फर्म। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है वो है
फर्म का पुनर्गठन, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्म का पुनर्गठन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ए ऑप्शन दिया गया है, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। बी ऑप्शन है, साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है, रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सी है, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म। डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन से साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय किया। ए का त्याग होगा। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. Now they decide to share profit and loss equally. A sacrificing will be ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे 1/3, B है 2/3, C है 1/6, D है नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर पे ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1/6। क्वेश्चन नंबर 9, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स विल रिजल्ट इनटू। ऑप्शन ए अवेलेबल है यहाँ पे, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ऑप्शन बी है, वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन सी है, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स, वाई तथा जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4:3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5:4:3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। एक्स और वाई के त्याग का अनुपात है। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। दे डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 4:3:1. They decided to share profit in the ratio 5:4:3. X and Y sacrifices are. ऑप्शन यहाँ पे दिया है, A है 2/24:1/24, B है 1/24:3/24, C है 2/24:3/24 और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2/24:1/24, ऑप्शन ए। 11, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन। ऑप्शन ए है, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। बी है, वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सी है, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर गेन नॉर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जो ऑप्शन डी है वो है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जब साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर जो होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को हानि। क्वेश्चन नंबर 12,
एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन सा साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3. Now they decided to share profit equally in future. Which partner will sacrifice and in which ratio? ऑप्शन यहाँ पे है x द्वारा त्याग 1/10, y द्वारा b है y द्वारा त्याग 1/5, c है y द्वारा त्याग 1/10, d है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, y द्वारा त्याग 1/10, y सेक्रीफाइस 1/10। क्वेश्चन नंबर 13, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म। इफ डी इज एडमिटेड करता है तो ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, पुरानी फर्म का विघटन होगा, बी है पुरानी फर्म तथा पुराने साझेदारी का विघटन होगा, सी है पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 14, पूंजी पर ब्याज को सामान्यता मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज। ऑप्शन ए है लाभ का विनियोजन, बी है एक संपत्ति, सी है एक व्यय, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लाभ का विनियोजन एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम increase in the value of assets on reconstitution of the partnership firm result into। ऑप्शन ए है वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन बी है वर्तमान साझेदारों को हानि, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सी है वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर अ गेन नॉर अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, वर्तमान साझेदारों को लाभ, गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 16, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग of an unrecorded assets on the reconstitution of a partnership firm will be। ऑप्शन अवेलेबल यहाँ पे ए है वर्तमान साझेदारों को लाभ, अ गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बी है वर्तमान साझेदार को हानि, अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी है वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर अ गेन नॉर अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ, ऑप्शन ए, अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विल बी। ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, ए है वर्तमान साझेदारों को लाभ, अ गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, बी है वर्तमान साझेदारों को हानि, अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, सी है वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, नाइदर अ गेन नॉर अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, वर्तमान साझेदारों को हानि, अ लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ।
ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। ए है व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, बी है वास्तविक खाता रियल अकाउंट, सी है नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट और डी है इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है या लाभ हानि समायोजन खाता मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक प्रकार का नाम मात्र का खाता होता है। तो इसका जो ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे सी वो राइट आंसर होगा, नाम मात्र का खाता नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर। ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है यहाँ पे। ए पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी नए लाभ हानि अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी समान अनुपात में इक्वल रेशियो, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो जो रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस आता है वो हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पुराने लाभ हानि अनुपात में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, फर्म का पुनर्गठन नहीं होता जब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म डज नॉट टेक प्लेस व्हेन देयर इज। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ए है नए साझेदार का प्रवेश होता है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ऑप्शन बी है साझेदार की मृत्यु होती है डेथ ऑफ अ पार्टनर, सी है साझेदारी फर्म का समापन होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डी है दो साझेदारी फर्मों का एकीकरण होता है एमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी साझेदारी फर्म का समापन होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब ये कि फर्म का पुनर्गठन नहीं होता है तब साझेदारी फर्म का समापन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ए बी सी और डी लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हुए साझेदार हैं। उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात को 2:2:1:1 में परिवर्तित कर लिया। सी कितना त्याग करेगा? ए बी C and D are partners sharing their profit and loss equally. They change their profit sharing ratio 2:2:1:1. How much will C sacrifice? ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। A है 1/6, B है 1/12, C है 1/24, D है नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फिर आंसर पे ध्यान दीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो हमारे चैनल पर विजिट करके पार्टनरशिप नाम की प्लेलिस्ट है वहां से आप उसको देख के समझ सकते हैं। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 1/12। क्वेश्चन नंबर 22, त्याग अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ए है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बी है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सी है प्राप्ति अनुपात माइनस पुराना अनुपात गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, डी है पुराना अनुपात माइनस प्राप्ति अनुपात ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। तो जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 23, लाभ प्राप्ति अनुपात गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, बी है पुराना अनुपात माइनस त्याग का अनुपात, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सी है त्याग का अनुपात माइनस पुराना अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, डी है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, मतलब गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स तथा वाई लाभ व हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2019 से वे लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए। कौन सा हिस्सेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है x द्वारा त्याग 1/4, y द्वारा त्याग 1/5, x द्वारा त्याग 1/10, y द्वारा त्याग 1/10। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे है, A, B और C और D। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा A, x द्वारा त्याग 1/4, मतलब सेक्रीफाइस बाई x 1/4। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आंसर चेक कीजिए सही है कि नहीं। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा, मतलब उसे कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ए है लाभ हानि समायोजन खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बी है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और डी है पुनर्मूल्यांकन खाते में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। मतलब यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में लाभ या हानि का कोई भी शेष बचता है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूएट वैल्यू इन। ऑप्शन ए है नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट। ऑप्शन बी है पुनर्मूल्यांकन खाते में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ऑप्शन सी है सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डी है वसूली खाते में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नए आर्थिक चिट्ठे में, मतलब ऑप्शन ए, न्यू बैलेंस शीट, नए आर्थिक चिट्ठे में। क्वेश्चन नंबर 27, चालू खाता है, करेंट अकाउंट इज। ए है पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट, डी है नन ऑफ दीज। तो जो करेंट अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28, पुनर्मूल्यांकन खाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता जो है किस प्रकार का खाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है ए पर्सनल अकाउंट, बी है रियल अकाउंट, सी है नॉमिनल अकाउंट, डी है नन ऑफ दिस। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 29, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा। ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट विल बी मेड फॉर। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ए है ख्याति का, गुडविल का। बी है अविभाजित लाभों का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सी है संचयों का, रिजर्व का। और डी है उपरोक्त सभी आलाप दीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी आलाप दीज। क्वेश्चन नंबर 30, लाभ विभाजन में परिवर्तन हो सकता है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेट कैन टेक प्लेस। ऑप्शन ए है साझेदारों की आपसी सहमति से, विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट्स ऑफ पार्टनर। बी है नए साझेदार का प्रवेश पर, ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। सी है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर।
ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डी है उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, इन ऑल द एबव सिचुएशन। तो लाभ विभाजन में परिवर्तन हो सकता है इन सभी परिस्थितियों में, मतलब ए बी सी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी परिस्थितियों में, इन ऑल द एबव सिचुएशन। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।